साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेरोल मॉड्यूल में कुछ बदलाव किया गया है। इसके लिए यह पीडीएफ दिया गया है। इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है कि किस तरह से नए तरीके से हमें अटेंडेंस को फिल करना है। इस पीडीएफ की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अटेंडेंस फिल करने के लिए मुख्य रूप से जो बदलाव किया गया है वो ये है कि अब हमें कैजुअल लीव की एंट्री नहीं करनी है। अब हमें पे रोल में सिर्फ 2 तरह की एंट्री करनी है। पहली है, अगर किसी ने कोई छुट्टी ली है और वह किसी कारण से अप्रूव नहीं हो पाई है तो उसको आप पहले अप्रूव करेंगे। इसके बाद अटेंडेंस फिल करके डाटा को लॉक करेंगे। और दूसरी है अनऑथराइज्ड एब्सेंटी, यानी अगर निरीक्षण के दौरान कोई अध्यापक अनुपस्थित पाया जाता है और रजिस्टर में अनुपस्थित चढ़ा हुआ है तो आपको वो एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसके बाद डाटा लॉक किया जाएगा। इसके लिए हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। कृपया आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर पूर्व की भांति हम पेरोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस। अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक आवश्यक सूचना नीचे दिखाई दे रही है। सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। यहाँ पर पॉपअप विंडो में एक आवश्यक सूचना प्रदर्शित हो गई है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी, तीसरा है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव का मतलब है कि अगर किसी अध्यापक ने कोई छुट्टी ली है, जैसे मेडिकल लिया है या सीसीएल लिया है और वह छुट्टी अभी तक अप्रूव नहीं हो पाई है तो सबसे पहले आपको लीव मॉड्यूल में जाकर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पर क्लिक करने से पहले हम सबसे पहले लीव मॉड्यूल पर क्लिक करके ये चेक कर लेंगे कि किसी की छुट्टी अभी पेंडिंग में तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अदर लीव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग रिक्वेस्ट लिस्ट, यहाँ पर शोविंग 0 to 0 ऑफ 0 एंट्री। यहाँ पर किसी की भी कोई भी लीव किसी प्रकार की पेंडिंग नहीं है। तो हम फिर से पेरोल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं। फिर से हम वहीं पर उसी पेज पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज। अगर किसी विद्यालय में कोई अध्यापक बिना सूचना के गायब रहता है और निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में एब्सेंटी चढ़ी हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या ऑप्शन निकल के आता है। यहाँ पर आपके विद्यालय के सभी टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर किसी अध्यापक की अनऑथराइज्ड एब्सेंटी है और रजिस्टर में वो चढ़ी हुई है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अब्सेंट फ्रॉम, कब से कब तक अब्सेंट हैं, अब्सेंट के डेज आ जाएंगे। यहाँ पर अब्सेंट रीजन, इसको आप क्लिक करके देख लेंगे, अननोन। इसके बाद स्टेटस, यहाँ पर आपको अनऑथराइज्ड लीव पर क्लिक करके यहाँ रिमार्क में आप लिख सकते हैं अनऑथराइज एब्सेंटी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिटेल को सेव कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो उस अध्यापक की अनऑथराइज एब्सेंटी पेरोल में शो करने लगेगी। तो मेरे केस में इस तरह का कोई मैटर नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो फिर से मैं पेरोल पर क्लिक करूँगा। इसके बाद अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि किसी विद्यालय में किसी अध्यापक की अनऑथराइज एब्सेंटी हो। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया कि हमारे यहाँ कोई भी लीव पेंडिंग नहीं है और ना ही किसी की अनऑथराइज्ड एब्सेंटी है। तो हमें इन 2 ऑप्शंस में कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पर व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं
लॉग एम्प्लॉय अटेंडेंस, ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। यानी इस अटेंडेंस अवधि में सभी टीचर्स स्कूल में प्रेजेंट रहे हैं। तो हमें यहाँ पर लॉग पर क्लिक कर देना है। चलिए लॉग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैसेज आ चुका है, आर यू श्योर यू विश टू लॉग जीरो रिकॉर्ड। यहाँ पर हमें जीरो रिकॉर्ड देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली अटेंडेंस में हमें सीएल की एंट्री करनी पड़ती थी, उसमें यहाँ पर रिकॉर्ड्स की संख्या आ जाती थी। लेकिन इस बार से हमें सीएल की एंट्री बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही हमारे यहाँ किसी की अनऑथराइज एब्सेंटी है और ना ही किसी की कोई छुट्टी पेंडिंग में है, इसलिए यहाँ पर जीरो रिकॉर्ड्स शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ गया सक्सेसफुली लॉक्ड जीरो रिकॉर्ड्स। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नोट दिया गया है, ऑल अदर एम्प्लॉई हुज नेम आर नॉट इंक्लूड इन द अबव लिस्ट आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। यानी वो सभी कर्मचारी जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, अटेंडेंस अवधि के दौरान विद्यालय में प्रेजेंट रहे हैं। यहाँ पर हम प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया प्रोसेस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।